कि ये जो मैं बोल रहा हूं, ये मेरा आवाज बैठ गया है। अब यहां से कल जाऊंगा, कल दूसरे यहाँ सब आया। ये जो मैं आपके यहां बता रहा हूं, कोई चैनल वाला नहीं बताता हूं, किसी टीवी चैनल पर नहीं आएगा। और आएगा भी क्यों? पैसे ब्राह्मणों ने लगाया है। ब्राह्मणों के पैसों पर वो बाबा साहब की आवाज क्यों दिखाएंगे? बाबा साहब के विचार क्यों दिखाएंगे? बुद्ध के विचार क्यों दिखाएंगे? पैसा उनका है, तुम्हारी बातें क्यों दिखाए? और इसलिए मुझे ये बात आप लोगों को अपना गला फाड़ फाड़ कर बोलने की जरूरत पड़ती है। और जो हम बताने आए हैं, आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं, आपको सिर्फ फोटोज लेनी है, सेल्फी लेनी है, बस मेरा काम हो गया। मेरी बातें किसी चैनल पर नहीं आएंगी, किसी पेपर पर नहीं छपेंगी। ऐसा नहीं कि छपेंगी नहीं, आज भी छापने को तैयार है। इंडिया टुडे पर आधे आधे घंटे तक बताने के लिए तैयार है। आज तक पर स्पेशल इंटरव्यू करवाने के लिए तैयार है। उनका एक ही दावा है, या तो कांग्रेस का काम करो या तो बीजेपी का काम करो। अगर इनका काम करता है तो आधे आधे घंटे तक सारे चैनल दिखाने को तैयार है। सारे न्यूज़पेपर में इंग्लिश, हिंदी, रीजनल लैंग्वेजेस के सारे न्यूज़पेपर पे फ्रंट पेज पर छापने को तैयार है। एक ही कंडीशन है कि हमारी व्यवस्था का काम करो। अगर इनकी व्यवस्था का काम करते हैं तो हमें सारे मीडिया पर दिखाया जाएगा। लेकिन मैं भी बाबा साहब का वंश, उनका अंश हूं, उनका खून मेरे खून में दौड़ रहा है, मेरे शरीर में दौड़ रहा है। हम बुद्ध के अनुयायी हैं। हमने सुना, हमने सोचा कि बुद्ध के पास कौन सा मीडिया था कोई आज तक? था कोई IBN? था कोई रिपब्लिक टीवी? कौन सा न्यूज़पेपर था बुद्ध के पास? बुद्ध ने केवल अपने 2 पैरों के जोरों पर और एक गले के जोर पर उन्होंने उनके विचार, उनका धम्म, उनकी बातें भारत में ही नहीं, अफगानिस्तान तक जाकर फैलाई। और उसका नतीजा आज यह है कि आधा विश्व बुद्ध के विचारों पर चलता है। ये बुद्ध की उसी परंपरा पर हम चला रहे हैं। और इसलिए मैंने सोचा कि हमको किसी मीडिया पे नहीं जाना, मैं गली में उतरूंगा, लोगों के बीच में जाऊंगा और ये जो चल रहा है ये लोगों को जाकर बताऊंगा और इन लोगों को जागृत करने का काम करूंगा। इसलिए आज मैं आप लोगों की समक्ष आया, सिर्फ आपके फूल हार लेने के लिए नहीं आया, सिर्फ आपसे सेल्फीज खिंचवाने के लिए नहीं आया। ऐसे नहीं कि मुझे कोई काम नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर जी के कार्य की वजह से, उनके काम की वजह से एक अच्छी जिंदगी हमें मिली हुई है। घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो खून, वो लेगेसी शांत बैठने नहीं देती कि आज मेरा समाज खतरे में है। आने वाले दिनों में शायद संविधान इस देश से हटाया जाएगा, उस समय हमारे लोग कहां जाएंगे? इसलिए आज मैं आप लोगों को ये बात बताने आया कि बाबा साहब हमें क्या मार्ग दिखाकर गए। सामाजिक न्याय की लड़ाई, आर्थिक न्याय की लड़ाई आज हमको लड़नी होगी। ऐसा नहीं कि मैं राजनीति के तौर पर मैं आप लोगों को ये नहीं कह रहा हूं कि राजनीति मत किया करो, राजनीति भी करेंगे, लेकिन स्वाभिमान वाली राजनीति करेंगे। उससे पहले हमारे समाज को सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर मजबूत करने का काम आज मैं कर रहा हूं। ये RSS के लोग आज कैसे इस देश पर हावी हो गए, मैं उनका एक उदाहरण बताना चाहूंगा। लाल कृष्ण आडवाणी का नाम सुना? सबने सुना। अभी अभी उसको भारत रत्न भी दिया गया। भारत रत्न क्यों दिया पता है आपको? उसकी असली वजह, वो कोई रैली निकालने की वजह से नहीं दिया था। 2014 में इस देश में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार लाल कृष्ण आडवाणी थे। RSS को लगा कि शायद आज हम RSS के, बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में अगर आडवाणी का चेहरा आगे लाते हैं तो शायद हमें इतने वोट नहीं मिलेंगे। एक ही रात में उन्होंने आडवाणी का नाम पीछे ले लिया और गुजरात से नरेंद्र मोदी को बुलाया और गुजरात के नरेंद्र मोदी को देश के प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार घोषित कर दिया। प्राइम मिनिस्टर पद का उम्मीदवार घोषित करने के बाद
मुझे आप लोग बताओ, क्या एक भी बार लाल कृष्ण आडवाणी ने प्रेस लेकर मीडिया के सामने आरएसएस का विरोध किया? नहीं। कोई अलग संगठन बनाया? आरएसएस ब्रैकेट एलके आडवाणी, आरएसएस का और क्या आडवाणी आर्मी, ऐसा कोई बनाया? बीजेपी का ब्रैकेट एलके आडवाणी, ऐसा कोई पार्टी बनाई? आज तक उसने आरएसएस का, बीजेपी का विरोध नहीं किया, आज तक नहीं किया। वही हम लोग कैसे आचरण करते हैं? इसके पास खोने के लिए क्या था? देश के प्रधानमंत्री पद का चेयर, प्रधानमंत्री पद की कुर्सी खोने के लिए दांव पर क्या लगाई थी? प्रधानमंत्री पद। हमारे पास सरपंच पद भी नहीं है। सरपंच को क्या कहते हो आप लोग यहाँ पर? प्रधान, गांव प्रधान। हमारे पास तो प्रधानी भी नहीं है। लेकिन अगर मुझे मंच पर नहीं बिठाया, मेरा नाम नहीं लिया, पैम्पलेट में मेरा नाम नहीं डाला, तो दूसरे दिन क्या करते हैं? हम अलग संगठन बनाएंगे। और अलग संगठन बनाने के बाद काम क्या करेंगे? जिस संगठन से हम बाहर आए हैं बस उसको गाली देने का काम करेंगे। इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, इसने ऐसा किया। वो उनकी विचारधारा को फैलाने के लिए इस देश में